पंजाब में हतक इज्जत का बिल कानून बन गया। पंजाब असेंबली के मंजूर शुदा हतक इज्जत बिल पर कायम मकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। बिल के तहत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के खिलाफ झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हतक इज्जत का मुकदमा हो सकेगा। जाती जिंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर भी कार्रवाई होगी। पंजाब असेंबली से मंजूर हतक इज्जत का कानून लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। सहाफी जाफर अहमद यार और शहरी राजा रियाज की दरखास्त में वजीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। कानून कलदम करार देने की इस्तदा। IMF की शराइत का शिकंजा बुजुर्ग पेंशनर्स तक पहुंचने लगा। 1 लाख रुपए या इससे जायद पेंशन पर भी इनकम टैक्स लगेगा। आइंदा बजट में दी गई छूट खत्म करने की तजवीज। पेंशन के लिए कुल 960 अरब रुपए रखे जाएंगे। 18,000 अरब रुपए का विफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरा। चीनी तारीखी विरसे की खूबसूरती और हुनर को सराहा। वज़ीर आज़म और इनके वफ़द को तारीखी विरसा के तहफ़्फ़ुज़, बहाली और सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और चीन का इक्तिसादी राहदारी मंसूबे की अपग्रेडेशन और ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातों में गवादर को इक्तिसादी राहदारी और इलाकाई इक्तिसादियात के मरकज़ में तब्दील करने के लिए मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने का फैसला। दोनों मुल्कों में टीवी, फिल्म, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मफाहिमत की 23 याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में चीनी हम मनसब का ज़हराना। चीन के फौजी बैंड ने पाकिस्तानी मिल्ली नग़मों की धुनें पेश की। बजट में दिफा के तरक्याती अखराजात में 67% और दिफाई पैदावार के तरक्याती बजट में 89% इजाफे की तजवीज़। आइंदा माली साल दिफा का तरक्याती बजट 67% इजाफे के साथ 5 अरब 63 करोड़ 60 लाख रुपए रखने की सिफारिश। रवा माली साल दिफा का तरक्याती बजट 3 अरब 40 करोड़ रुपए रखा गया था। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर कौमी इक्तिसादी काउंसिल तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म चेयरमैन और चारों सूबों के वज़राए आला अरकान में शामिल। लीगी मेंबर्स में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और मोहम्मद औरंगजेब शामिल। 10 जून को इजलास बुलाकर बजट की मंजूरी ली जाएगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी की बजट में अवाम को रिलीफ देने की अपील। किसान दोस्त बजट बनाने का मुतालबा। पूरे मुल्क में लोड शेडिंग की आवाजें आ रही हैं। सिंध में 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। वज़ीर तवानाई लोड शेडिंग पर गलत बयानी कर रहे हैं। शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई के मंसूबा साजों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों की बेहुरमती और मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शुएब सिद्दीकी की करारदाद का मतन। पलवशा खान के सेनेट इजलास की सदारत पर शिबली फराज ने एतराज उठा दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को खत। पलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास सेनेट रूल्स की खिलाफ वर्जी करार। नॉर्थ कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से कचरा चुनने वाले नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। वालिद की मदय्यत में सर सैयद थाने में FIR काटी गई। वाक़िए की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कराची के इलाके शीरी जिना कॉलोनी में वेल्डिंग के दौरान ऑयल टैंकर में धमाका। एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लग गई। अमले ने जानों पर खेलकर 70 बच्चों को बचा लिया। वार्ड में मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने कुछ घंटे की जिद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पा लिया। पेशावर के इलाके फकीराबाद में PTI रहनुमा अली जमान एडवोकेट नामालूम अफराद के चोरियों के वार से जख्मी। वज़ीर आला अली अमीन कंठापुर ने लेडी रीडिंग अस्पताल में जख्मी रहनुमा की अयादत की। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो डाकुओं ने भागते हुए फायरिंग कर दी। पुलिस ने ताक़ुब करके एक डाकू को जख्मी हालत में धर लिया, दूसरा फरार। गाजा पर जारी इसराइली हमलों को 8 माह मुकम्मल। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 36,731 हो गई। 24 घंटों में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद और 221 जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने बच्चों के खिलाफ जराइम पर इसराइली फौज को अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फलस्तीन के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस के बाहर बाढ़ लगा दी। मैड्रिड में तुलबा ने एहतजाजन सड़क बंद कर दी। यमन के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी रैलियां। मराकश में हजारों अफराद का फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार।
T20 वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से शिकस्त दी थी। अफगानिस्तान ने 160 रन का हदफ दिया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 75 रन पर ढेर हो गई। राशिद खान और फजल हक फारूकी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत कल मद्दे मुकाबिल होंगे। सुपर 8 में जाने की राह हमवार रखने के लिए पाकिस्तान को लाजमी जीत दरकार। शिकस्त पाकिस्तान को दूसरी टीमों के रहमो करम पर ले जाएगी। दिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा पीर 17 जून को होगी। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी ने पेशावर से शहादतें मिलने के बाद ऐलान कर दिया। लाहौर की शाहराहों और गलियों में कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त पर पाबंदी। जानवर मुख्तस 8 मंडियों में फरोख्त होंगे। शाहपुर, कांजरा, LTA सिटी, डिफेंस रोड और दीगर शामिल। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। कराची, लाहौर और पेशावर में खूबसूरत और तगड़े जानवर ग्राहकों की तवज्जो का मरकज। महंगे होने के बाद ज्यादातर शहरी विंडो शॉपिंग करने पर मजबूर।